ईद के लिए घर से गांव का सफ़र शुरू हुआ और इस सफ़र में हम रात के वक्त हम घर से निकले। मेरे देवर लेने आए थे हमें। उन्हें यहाँ से कुछ ईद के लिए सामान भी लेना था। दिल में एक्साइटमेंट थी और अलग सी खुशी थी। रास्ते में सिल्लोड में रुके हम और चाय पिए। छोटी सी ब्रेक लेकिन यादगार मोमेंट बन गया। ऐसे सफ़र की छोटी छोटी पल ही सबसे ज़्यादा याद रहते हैं। फिर हम अपने गांव पहुंच गए। मेरी देवरानी दोनों देवरानी ने बिस्तर लगा कर रखे थे हमारे लिए। फिर नेक्स्ट डे हमें अपने मरहूमीन के लिए खाना बनाना था, तो हम खाना बनाने की तैयारी करने लग गए। हम हर साल खाना बनाते हैं और अपने रिश्तेदार। ये बर्तन छोटा पड़ रहा था तो हमने दूसरा बर्तन लिया, ऊपर चूल्हा जलाया और उसमें खाना बनाया। ये देखिए मेरे देवर हिला रहे थे, चावल उसमें डाले हुए थे। ये जो एक दूसरा बर्तन है उसमें नहीं आ रहा था खाना। फिर मेरी देवरानी थी जो, तो ये मठ बना रहे थे। हम इफ़्तार के लिए इफ़्तार की भी दावत रखी थी। बहुत सारे मेरे ससुर साहब के दोस्त थे, उन्हें इनवाइट किया गया था इफ़्तार के लिए, तो हम उसकी तैयारी कर रहे थे। फिर हमने अपनी टेरेस पर इफ़्तार का सब डेकोरेशन करना चालू किया। इफ़्तार के लिए तैयारी चालू की। इफ़्तार के लिए हमने सब निकाला और फिर थोड़ी ही देर में अचानक से बहुत सारे तूफ़ान और बारिश चालू हो गई। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। देखिए कितनी हवा और तूफ़ान था। गारें गिर रही थी। हमने पूरा सामान अंदर लिया। गारें भी बहुत ज़्यादा गिरी थी। पूरा सामान इफ़्तार का अंदर लिया, प्लेटें वगैरह, और ये जो चूल्हे पर खाना बनाया था वो भी अंदर ले लिया। हमने असर के बाद ही खाना बाँट दिया था सब लोगों को। फिर हमने लेडीज़ जो भी थी सब हमने नीचे इफ़्तार किया। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी अचानक से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, लाइट चली जाती है तो बहुत सा अंधेरा था। देखिए कैसे तूफ़ान, हवा और बारिश चालू हो गई थी और साथ में बर्फ़बारी भी हो रही थी। अल्लाह हाफ़िज़। ईद के लिए घर से गांव का सफ़र शुरू हुआ और इस सफ़र में हम रात के वक्त हम घर से निकले। मेरे देवर लेने आए थे हमें। उन्हें यहाँ से कुछ ईद के लिए सामान भी लेना था। दिल में एक्साइटमेंट थी।